हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। द ब्लास्टेड ओक, एंड यहाँ पर है ट्रांजिशन, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वॉर्स, स्पार्क ऑफ लाइफ, एंड यहाँ पर है द ग्रेट बियर, टू ऑफ बोज, डिसीजन। यहाँ पर एनर्जी है द ग्रीन वुमेन एंड सिक्स ऑफ वेजल्स। यहाँ पर है हॉक एंड द पोल स्टार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेन ऑफ बोज, एम्पावरमेंट। ओके, ये ब्लास्टेड ओक की एनर्जी क्यों आई है? गाइड में क्या दिखा रही है यहाँ पे? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड एंड मजिशियन। बॉटम से है हमारे पास डेथ का कार्ड। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इस पर्सन की लाइफ में आप सब लोगों को मालूम है कि जब भी आपकी लाइफ में परमात्मा को कोई न्यू बिगनिंग करनी होती है तो उससे पहले आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रक्टिव फेज आता है। मतलब एक ऐसा समय आता है जहाँ पर आपकी प्लानिंग यूनिवर्स पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ भी मैंने प्लान किया था मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये एनर्जी में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो फिर वो आता है कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में। तो अभी इस वक्त में मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ में हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पर द वर्ल्ड एंड मजिशियन की एनर्जी, बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल जो लंबे समय से इस पर्सन को अटकाए हुए है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कहते हैं ना कि एक स्टक फेज था। ये बहुत लंबे समय से ये पर्सन स्टक थे, बहुत लंबे समय से ये पर्सन सफ़र कर रहे थे। वो कार्मिक साइकिल इस पर्सन की लाइफ में एंड हो रही है, और जैसे ये पर्सन यहाँ पर ये कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं, ये जो एंडिंग हो रही है इस पर्सन की लाइफ में वो बहुत पेनफुल है, राइट। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन की एनर्जी, बहुत बड़ा तूफान कह सकते हो आप, या फिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट कह सकते हो आप, इस वक्त में इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। जो इस वक्त अगर कोई इस पर्सन को देखेगा ना और इस पर्सन की लाइफ को देखेगा, कहेगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये एनर्जी इस पर्सन की मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल ये पर्सन एंड कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड यहाँ पर नीचे इधर पे एनर्जी आई है फोर ऑफ शॉर्ट्स की, सरेंडर को दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ से इस पर्सन की लाइफ में जो स्टार्ट होगा वो कुछ समय थोड़ी हीलिंग चलेगी, एंड देन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी और इस पर्सन को रियूनियन की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन के साथ रियूनियन का कार्ड है। ठीक है, जो लोग भी नकारात्मकता के कारण पितृदोष, कर्मा दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष, ठीक है, या फिर एंसेस्ट्रल कर्मा, या फिर पास्ट लाइफ कर्मा, कर्सेस, डार्क एनर्जीज, डार्क एंटिटीज, इन सब की वजह से जिन लोगों के डिस्टाइन कनेक्शन यूनियन में नहीं आ पा रहे थे, रियूनियन उनके होकर रहेंगे। मतलब जो जिसके लिए बना है वो उसके पास जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ तक यूनिवर्स का ले जाने का कोई प्लान नहीं है। इसी लाइफ में सारी कार्मिक साइकिल को क्लियर कराया जा रहा है, सारी कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न सब ब्रेक कराए जा रहे हैं। तो बहुत पेनफुल एनर्जी है ये, ठीक है। इस समय में आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों के कार्मिक चैप्टर्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, और लोग जो हैं अकेले हो रहे हैं, या फिर कहें कि असेंड हो रहे हैं। तो देखने में दूर से ऐसा लगता है कितना दर्द है, कितना पेन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्द, ये पेन आपको जो अब सुकून मिलने वाला है या शांति मिलने वाली है उसके पहले का दर्द और पेन है। ये मैं का ख़त्म हो जाना है जो बहुत कष्ट दे रहा है, लेकिन ये आपके जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो अगर कोई मनुष्य इस चीज़ को मतलब डीपली अंडरस्टैंड कर ले कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो
से कोई कष्ट नहीं हो सकता है, राइट। इस वक्त में आप ये समझ सकते हो कि बड़ी कार्मिक साइकिल यहाँ पर इस पर्सन की खत्म हो रही है, और ये पर्सन अब इस उदासी वाली एनर्जी से बाहर निकलकर अपने 5D में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पर एनर्जी मैजिशियन की होगी, जहाँ पर इस पर्सन को वो मिलेगा जो ये डिजर्व करते हैं, या जो ये इनकी सोल कॉलिंग है, या जिस काम के लिए इस पर्सन को यहाँ पर भेजा गया है, जो भी सोल इस पर्सन की उद्देश्य लेकर आई। इसे बहुत ही धमाकेदार रीडिंग मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। अभी ऐसा लग सकता है कि पर्सन को बहुत दुख हो सकता है या तकलीफ हो सकती है, पर जो भी हो रहा है इस पर्सन के अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम डर से भागना चाहते हैं, हम दुख से भागना चाहते हैं। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ जो माँ काली से मैंने सीखी थी, क्या कि डर से भागना और दुखों से भागना उनको बढ़ावा देने के समान है, ठीक है। ना तो आपको डर से भागना चाहिए, ना आपको दुख से भागना चाहिए। आप जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको फेस करो। फेस करने से उस समय बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सिर्फ उस समय होगी, और जैसे आप फेस कर लेंगे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप भाग गए तो वो हर दिन मारेगी आपको। कहते हैं ना कि कोई चीज़ एक बार मार दे आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ आपको हर दिन तिल तिल के मारे तो बहुत कष्ट होएगा। तो वही जब आप कोई चीज़ छुपा लेते हो और कोई चीज़ आप बढ़ा देते हो और आप उस चीज़ को फेस नहीं करते, उससे भागते हो, तो वो तिल तिल मारती है आपको, वो हर दिन मारेगी आपको, तब तक जब तक वो सामने आकर आपसे हिसाब नहीं कर लेती। तो इससे बेहतर है कि हिसाब किया जाए, यानी कि सामना किया जाए, डरा ना जाए कि लोग क्या कहेंगे, अब गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लो। उसी क्षण के लिए एक्सेप्ट करो, उसको फेस करो, जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको लो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि आप उसे लंबा खींचो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्पार्क ऑफ लाइफ की एनर्जी है, तो मेरे को यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है, अब इनकी लाइफ में वो जो एक्साइटमेंट चली गई थी ना एक टाइम पे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो स्पार्क ऑफ लाइफ मुझे ये दिखा रही है कि वो न्यू बिगिनिंग की तरफ इस पर्सन को मोड़ा जाएगा। यानी कि इस पर्सन के दिमाग में क्या, जैसे ही नेगेटिविटी हटेगी, कार्मिक एनर्जी से पर्सन क्लियर होंगे, तो दूसरे की सोच से, उनकी कॉन्शियसनेस से पर्सन बाहर आएंगे। जैसे ही आप दूसरे की चेतना से बाहर निकल के आते हो, उसकी चेतना से आप कट ऑफ कर चुके हो, ठीक है, तो वैसे ही आपके दिमाग के तार खुलने लगते हैं। यानी कि आपका दिमाग क्लियर होने लगता है कि आप क्या पर्पस लेकर आए थे, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ईश्वर ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है, परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं, आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आपको कहाँ आगे बढ़ना है। आप जब तक दूसरे की चेतना में फंसे हुए हो तब तक बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी बातों का, उसकी हर एक चीज का प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है और आपकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। सीधी बात है, किसी को बुरा लग सकता है सुनने में, लेकिन कभी नोटिस करिएगा कि जब आप किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप सही और गलत भूल ही जाते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि मतलब कहते हैं ना कि आंखें तो खोल रखी है मैंने, लेकिन मैंने मतलब मुझे खुली आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे आंख पे पट्टी लगी है, ठीक है, आंखें खुली हैं लेकिन खुली आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब किसी चीज की पट्टी लगी हुई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा। वो चेतना पर आपके असर डाल देती हैं चीजें जब आप किसी से जुड़ते हो। इसलिए कहते हैं ना कि जिससे जुड़ते हो उसकी एनर्जी, उसकी चेतना का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना है। तो सोच समझ के अपने दिमाग में चीजों को भरना शुरू करें। आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है, इसको लाइट से भरें, इसको पॉजिटिविटी से भरें, इसको हमेशा प्रकाश से भरें, ठीक है। जैसे ये पर्सन इस एनर्जी में आएंगे ना, वहां पर इस पर्सन को तुरंत बता दिया जाएगा कि आपका पाथ क्या है, आपको क्या करने के लिए परमात्मा ने भेजा है, आपका पर्पस क्या है। बिल्कुल कार्मिक एनर्जी रिलीज करते हुए तत्काल ये पर्सन पर्पस पे आने वाले हैं 100%, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अलाइन हो जाएंगे ये पर्सन, ठीक है, और वो अलाइनमेंट की एनर्जी तक ही ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सीधा डायरेक्ट हायर सेल्फ से कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि कार्मिक एनर्जी क्लियर हो गई ना, तो अब सीधे इंट्यूशन कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हार्ट सेल्फ कनेक्ट करेगा आपके पर्सन को। तो अगर ये कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में रहते हैं तो यहाँ पर अलाइन हो जाएंगे अपने पर्पस से, अपनी खुशियों से, अपनी सोल अलाइनमेंट से। जो जो रिश्ते इनके लिए बने हुए हैं वो इनकी लाइफ में आएंगे, जो नहीं बने वो जाएंगे। ऑटोमेटिक अलाइनमेंट आ जाती है, सरेंडर से ऑटोमेटिक अलाइनमेंट आ जाती है, अगर आप किंतु परंतु अगर मगर ना करें और परमात्मा को ये ना बताएं कि मैं क्या चाहता हूँ। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक एनर्जी को इनवाइट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप परमात्मा को ये बोलो कि सोल अलाइनमेंट में जो भी है उससे मुझे आप अलाइन करो, मेरे हायर सेल्फ से मुझे कनेक्ट करो, उसके हिसाब से जो रिश्ते मेरे लिए बने हैं वो भेजो, जो करियर मेरे लिए बना है वो भेजो, मुझे अलाइनमेंट में लेके आओ। मैं क्या चाहता हूँ उसको साइड कर दो, आप क्या चाहते हो ये बताओ, हायर सेल्फ क्या चाहता है, करने क्या आया हूँ मैं। हम अगर आप वो लाइफ जीते हो जो आप एक्चुअल में जीने आए हो, आपको बहुत कम दुख होगा। लेकिन आप वो लाइफ जीते हो जहां पर आप लोगों को कॉपी करके अपनी विशेस मांग रहे हो कि इसके पास ये तो मुझे भी ये चाहिए, इसके पास ये तो मुझे भी ये चाहिए, इसके पास ये तो मुझे भी ये चाहिए। मतलब एक कंपटीशन है। आप देखोगे कि आपको तकलीफें बढ़ गई, क्योंकि हो सकता है वो चीजें जो मांग रहे हो आप वो आपकी सोल अलाइनमेंट में हो ही ना, आप तो कंपटीशन या जेलसी के चक्कर में मांग रहे हो, ठीक है। इस पर्सन ने भी इसी चक्कर में मुझे लगता है कार्मिक साइकिल को
यहाँ पर इनवाइट किया, एक कार्मिक साइकिल बनी इस पर्सन की लाइफ में, इसीलिए ताकि ये पर्सन इन सब चीज़ों को, इन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन की भी ऐसी कंपटीशन या जेलसी वाली एनर्जी रही थी जिसकी वजह से कार्मिक साइकिल बनी यहाँ पर। लेकिन अब ये क्लियर होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आगे बढ़ने का? जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जब आपको कोई क्लैरिटी नहीं हो, सरेंडर करो अपने सीधे हायर सेल्फ या अपने डिवाइन पावर को। महादेव को कर दो, कृष्णा को कर दो, हायर सेल्फ को कर दो, जिस भी एनर्जी को तुम मानते हो उसको कर दो। कहना मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, मुझे डिसीजन बनाने में या फिर चीज़ें करने में आगे मदद करो। ठीक है, फिर वो आपके लिए रास्ता बनाते हैं, आपकी एनर्जी को क्लियर कराते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड मेरे को यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत लंबे समय से, कहते हैं ना कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे मदर फादर है, मेरी फैमिली है, मेरा कुटुंब है, मेरा ये है, मेरा करियर है, मेरे पर जिम्मेदारी, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी वजह से ना ये पर्सन बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है, कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, कोई निर्णय नहीं बना रहे थे। जैसे इस पर्सन ने सरेंडर किया या फिर वो टाइमिंग आ गया कि चलो अब बस तुमने झेल लिया जितना झेलना था, तो यहाँ पर यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में एक वॉन्ड को हटा देते हैं, एक ही बचेगी उसके बाद, तो डिसीजन लेने की बात ही नहीं आती फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि पर्सन लंबे समय से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी नहीं होती कि मुझे तो सबका भार ढोना है, ये सिखाया जाता है एक्चुअली, पता है बहुत गलत सिखाया गया है। परमात्मा कहते हैं कि एक्स्ट्रा वजन क्यों लेना है, तो लोगों को तुम कोडिपेंडेंट बना रहे हो। ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वज़न लेने की, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और सामने वाले को उसकी चेतना को बढ़ाने में मदद करो, ना कि तुम उसका भार उठा लो। ठीक है, ये पता नहीं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, लेकिन ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ, यहाँ पर प्रकृति में आप किसी का अगर भार उठा लेंगे पूरी तरीके से, सोचो कोई बच्चा है, आपने सोचा कि वो बच्चा गिर जाएगा, अगर हमने उसे पैदल चलने दिया, तो हमारा बच्चा हम तो गाड़ियों में घुमाएंगे, उसको क्या ज़रूरत है ज़मीन पे पैर रखने की। ट्रस्ट मी, अगर आपने उसे बचपन में चलना नहीं सिखाया इस डर से कि वो गिर जाएगा, वो कभी नहीं चल पाएगा। फिर आजीवन आप गाड़ियों में बैठाल कर उसको घुमाना अपाहिज की तरह, क्योंकि वो अपने कदम तो नहीं चल पाएगा, अपने पैरों से नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने अगर आपको यहाँ पर भेजा है तो आपको सक्षम बनाकर भेजा है उसने। आपका मोह जो है वो लोगों को कोडिपेंडेंट बनाकर अपाहिज बना देता है। ठीक है, अगर आप उसे अपने पैरों से चलने नहीं देंगे, परमात्मा के पास कभी आप जाना तो सबसे पहले तोड़ेगा आपको। वो क्यों आपकी इच्छा पूरी नहीं करते? कर दें, आपको कोडिपेंडेंट बना दें, पर वो आपको निर्माण करता है, आपको बनाता है, वो आपको लायक बनाता है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि आप ऑलरेडी हैं, आपने अपने आप को कमजोर मान रखा है, राइट। तो कोडिपेंडेंसी में आपको यहाँ पर किसी के लिए काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सबको चेतना बढ़ाने में मदद करो, अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपनी चेतना बढ़ाओ और सक्षम बनो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ आ रही है। सबका भार नहीं लेना है आपको कि सबके कर्म आप अपने सर बांध लो। ठीक है, आप जब दूसरों के इस तरीके से भार लेते हो ना, तो उनका कर्म आप अपने सिर बांध लेते हो। देखते हैं कि कार्ड्स और क्या बताते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जितना आपको काम करना चाहिए वो एक अलग चीज़ है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड हेरोफेंट, टेम्परेंस, 8 ऑफ wands। सेवन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है? इतने सारे कार्ड आ गए। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की नेगेटिविटी अभी बहुत ज़्यादा सरफेस आ रही है और इस पर्सन को हीलिंग के लिए आपकी लव की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है, किसी इंसान को उतना ही इज्जत जितना वो डिज़र्व करता है। आप किसी को अगर हेल्प करना चाहते हो, उसे हीलिंग देना चाहते हो, बिल्कुल दें, लेकिन उसका काम ना चलाएं। दोनों बातों में अंतर है। काम चलाने का मतलब है कि हमने तुम्हें एनर्जी है, तुमने अपनी लाइफ एंजॉय करी। मदद करने का मतलब होता है कि आपने गाइड किया और आपने कट ऑफ कर लिया अपनी एनर्जी से। ठीक है, तो मदद करनी है, भरना नहीं है सामने वाले को कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय करने पहुंच जाए, फिर जब उसको जरूरत पड़ेगी फिर आपसे बात करेगा, फिर आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा और फिर अपना काम चलाएगा। सो काम चलाने वाले काम नहीं करने किसी भी इंसान के साथ, ध्यान रखिएगा। मदद करनी है, कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है, राइट। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो आपसे रन कर रहे थे वो आपसे अब बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अभी डेविलिश एनर्जी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, तो ये पर्सन आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ज़्यादा हीलिंग दोगे ये पर्सन फिर से गोलमाल कर सकते हैं। तो अभी इनकी क्योंकि कार्मिक साइकिल क्लियर हो रही है, तो अभी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है, तो बैलेंस बना के रखना। ओवर एनर्जी, ओवर गिविंग एनर्जी में जितने लोग हैं, अलर्ट जारी हो चुका है आपके लिए।
राइट। आप ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। सो अप्रिशिएट भी पर्सन आपको कर रहे हैं, बातचीत भी ये करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस रहिए, क्योंकि ये पर्सन को ना बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, इनको सीखना होगा। आपके लाइफ में अगर राहु केतु का बहुत प्रभाव आपके ऊपर आता है, इसका मतलब है कि ये लाइफ टाइम में राहु केतु आपको ये सिखा रहे हैं कि बैलेंस बनाओ अपने स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में। बैलेंस गया और हमने आपको उड़ा दिया आप ओवर ओवर हुए तो हमने आपको, मतलब ओवर मतलब आपने ज़्यादा दिया तो हम आपको लेसन्स देंगे, और अगर आपने ज़्यादा लिया तो भी हम आपको लेसन्स देंगे, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे इक्वल गिव एंड टेक, राइट। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।